breaking news. Pakistan versus India T20 World Cup 2026 matches happening. Mubarak ho! Mubarak ho! Cricket can go to hell. We are being told today, General Bakshi, without Pakistan there is no World Cup, so let the World Cup go to hell. Let the cricket T20 World Cup go to hell. We don't need. बकवास बंद कर कुत्तिया हरामदिया खनजीरा लांतिया दलिया बगैरता जानमन हरामदिया प्योर हरामदिया ओरिजिनल हरामदिया। तो जी ये न्यूज़ ब्रेक की है जियो न्यूज़ ने। और जियो न्यूज़ जैसा कि आप सब जानते हैं एक बड़ा वेल रिप्यूटेड पाकिस्तान का चैनल है। गवर्नमेंट का चैनल समझेगा। गवर्नमेंट जब कोई न्यूज़ ब्रेक करनी होती है तो वो जियो न्यूज़ के जरिए करता है। फिर ARY के अंदर भी ये न्यूज़ आ गई और अब हर तरफ ये न्यूज़ है कि पाकिस्तान ने ऑफिशियली जो इंडिया के साथ मैच होने वाला है 2026 वर्ल्ड कप का 15 फरवरी को, उसको जो है बॉयकॉट करने से मना कर दिया है। यानी अब पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ वो मैच खेलेगा। इट्स अ ग्रेट न्यूज़ फॉर ऑल द क्रिकेट फैंस अराउंड द वर्ल्ड। और मैं तो बहुत खुश हूँ भाई, सच्ची बात है। मैं तो चाहता था कि मैच हो, क्योंकि क्रिकेट के मैदान को छोड़ना किसी मसले का हल नहीं है। और ICC आया पाकिस्तान और BCB आया और पाकिस्तान को श्रीलंका के सदर का फ़ोन भी आया कि भाई साहब आप प्लीज़ हमारी कुछ मदद करें। पीछे से ऑब्वियसली BCCI जो है वो चुगलियाँ दे रहा था कि भाई साहब कुछ करें, हमारी तो बातें सुन रहे हैं, आप भी कुछ करें। और फिर BCB ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी और वो ये कि हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान या इंडिया वाला मैच खेले। ऑब्वियसली श्रीलंका ने यहाँ पे भी बांग्लादेश के साथ कोई ना कोई बात की होगी कि भाई साहब आप प्लीज़ इनको ये कह दें, ये आपकी वजह से जो है ज़्यादा उछल रहे हैं, ज़्यादा आपकी वजह से ये बॉयकॉट कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ इनको कह दें कि जो आप ये मैच पाकिस्तान को खेलता देखना चाहते हैं। सो डिसीजन हुआ। उसके अंदर कुछ नकात ऐसे हैं जो सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लिए जो है कंपनसेशन की डिमांड की। बांग्लादेश को कोई फाइन नहीं होगा और बांग्लादेश को 2027 से 2031 तक जो साइकिल है उसमें एक ICC टूर्नामेंट की जो है मेज़बानी में मिलेगी। PCB ने यहाँ पे ये शर्त भी रखी थी कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान बायलैटरल सीरीज़ हो, लेकिन ऑब्वियसली ICC ने कहा जी ये हमारे हाथ से बाहर है, ये हम नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है थोड़ी सी अनरीजनेबल डिमांड थी PCB की, जिससे वो पीछे हट भी गए। और बहरहाल अब जीतों पे लानत भेजो। अच्छे जो क्रिकेट फैंस हैं इंडिया के और पाकिस्तान के जो जाहिल लोग हैं उनके ऊपर लानत भेजें, जो अपनी पेट थपथपाएंगे कि जी हम जीते। इंडिया के अंदर वो कहेंगे देखा BCCI ने करवा दिया ये वो, उन सब पे लानत भेजें। एज ए गुड क्रिकेट फैन आप सबके लिए अच्छा देना है। गंदे लोगों पे लानत भेजें। यहाँ पे किसी की जीत नहीं हुई, किसी की हार नहीं हुई, यहाँ पे क्रिकेट की जीत हुई है। क्रिकेट को चलते रहना चाहिए, जिस भी हाल में चल रही है चलते रहना चाहिए। और इससे आप जुड़े रहेंगे तो हो सकता है कल को बायलैटरल सीरीज भी हो जाए, ठीक है ना। लानत भेजें अर्नब गोस्वामी पे, लानत भेजें स्पोर्ट्स शारी पे, लानत भेजें जो गंदे लोग हैं जो कि क्रिकेट को गंदा कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है गंदे लोग जैसे तनवीर अहमद है और बहुत सारे गंदे लोग हैं जो कह रहे थे कि नहीं मैच नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छा डिसीजन है। उन सब के मुंह पे लानत। और क्रिकेट की जीत हुई है भाई। पाकिस्तान इंडिया के फैंस को बहुत बहुत मुबारक हो। मैच का रिजल्ट कुछ भी हो, ऑब्वियसली इंडिया इज फेवरेट ऑन द पेपर, लेकिन मैच वाले दिन पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है, हिस्ट्री भी उनकी अच्छी है पाकिस्तान से ICC मुकाबलों के अंदर। लेकिन मुकाबला होना चाहिए, मुकाबला अच्छा होगा, तगड़ा होगा तो क्रिकेट जीतेगी। हार जीत खेल का हिस्सा है। मैं पहले भी अपनी वीडियोस में कह चुका हूँ कि इस खौफ से मैच ना होना कि जी एक जीतेगा एक हारेगा, इसको इतना सीरियसली भी ना लें कि इसको दिमाग में कर लें। इंजॉय करें, ये एंटरटेनमेंट है। आपको नजर आ गया कि मैच का बॉयकॉट हुआ, लोग कितने उदास थे। हालांकि पाकिस्तान फेवरेट नहीं है, मैं फिर भी उदास था क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो और मैं उस मैच को देखूँ, ठीक है ना। इंडिया की टीम के साथ खेलना पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और हम फैंस चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो। दूसरी बात यह है कि PCB ने यह भी कहा कि जी हम कोशिश करेंगे कि आइंदा से इंडिया जो है वो हमारे साथ इज्जत से रहे। इंडिया को ये भी कहा गया कि भाई इज्जत से रहना आइंदा से, ठीक है ना। जो बेइज्जती तुमने की थी या कोशिश की थी जो बेइज्जती करने की, उससे बाज रहो। क्रिकेट के मैदान को क्रिकेट के लिए इस्तेमाल करो, अपनी गंदी पॉलिटिक्स के लिए BJP को इस्तेमाल मत करने दो। और बड़ा अच्छा ये PCB ने स्टांस लिया इसके ऊपर, क्योंकि BCCI BJP का विंग बन के पॉलिटिक्स कर रही थी और उस पॉलिटिक्स की वजह से क्रिकेट की गेम गंदा कर रही थी। तो अब देखना ये है कि 15 फरवरी को हैंडशेक्स होते हैं कि नहीं होते। आई होप कि इंडिया को कल आगे होगी। आई होप कि इंडिया के
जो BCCI जो बीजेपी का विंग है वो पॉलिटिक्स को जो है वो फोकस नहीं देगा क्रिकेट के ऊपर, और क्रिकेट को क्रिकेट के मैदान में होना चाहिए, जंग जो है वो जंग के मैदान में होनी चाहिए। ठीक है ना, जंग का मैदान जब लगता है सब देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, नुकसान इधर भी होता है उधर भी होता है। ये गेम है, ये मोहब्बत की चीज़ है। ठीक है, ये लोगों को जोड़ती है, लोगों को तोड़ती नहीं है। इसको मैदानी जंग मत बनाओ, क्योंकि ये इंतहाई चीप माइंड सेट है। ये घटिया सोच की अक्कासी करता है कि आप क्रिकेट के मैदान के ऊपर भी अपनी जंग को ले आए। जिस तरह उस मनहूस मोदी ने, लानती मोदी ने, उसके लिए एक और वीडियो मैं बना सकता था, लेकिन मैंने सोचा छोड़ो यार, उसको गालियाँ देके मैंने क्या करना है। उसने जो ट्वीट किया वो किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को जेब नहीं देता। ठीक है ना, इंडिया ने बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर्स पैदा किए हैं, बड़े बड़े स्टारवर्ड्स पैदा किए हैं, लेकिन करंटली जो बंदा इंडिया का PM है वो एक इंतहाई घटिया आदमी है। उसका दिमाग चाय वाला ही है, उसको चाय ही बेचनी चाहिए। ठीक है, ये बात किसी इंडियन को बुरी लगे, मेरे ख्याल है किसी पढ़े लिखे इंडियन को तो बुरी नहीं लगेगी, किसी पजीत को बुरी लगेगी अगर वो देख रहा है तो भाई पजीत आप तो मेरे चैनल से निकलो ना पहले बार, टट्टी करने से पहले। सेम गोस फॉर पाकिस्तान के पाकिस्तान के अंदर जो लोग बैठ के नफरत बेच के पैसा कमाना चाह रहे हैं उन पे भी लानत, उनको भी दफ़ा करें। और जो लोग गेम को गेम समझते हैं उन लोगों को चैनल्स को देखें, उन लोगों के एनालिसिस को देखें, कंट्रोवर्सीज को जो है ना पीछा करना छोड़ दें। मैं तो आपसे यही कहूँगा, क्योंकि गेम को गेम की तरह एंजॉय करें। ये गेम है, एक बहुत बड़ी गेम है, वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी गेम है। उससे नुकसान सबका होता तो किसी को अच्छा नहीं लगना था, क्योंकि नुकसान जो है ना वो फाइनेंशियली तो होना था, लेकिन जो गेम को लॉन्ग टर्म नुकसान होना था वो आप सोच भी नहीं सकते। पाकिस्तान ने अच्छा फैसला किया कि पाकिस्तान ने ICC की बात सुनी। ICC ने पाकिस्तान से कॉन्टैक्ट किया कि हम आके आपसे बात करना चाहते हैं। ICC आया, पाकिस्तान ने अपनी डिमांड्स रखी। ICC ने पाकिस्तान की बहुत सारी डिमांड्स मानी, और BCCI जो है उसने भी पीछे से जो है बैकडोर चैनल से कोशिशें की, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो है बड़े दिल का सबूत दिया। आई कंग्रेचुलेट देम एंड आई थैंक देम कि उन्होंने बड़े दिल का सबूत दिया। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने भी अपनी कोशिशें की, उन्होंने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो कन्विंस किया इस मामले में। तो सब ने मिल के कोशिश की। इसी तरह गेम बचती है भाई, सबको मिल के कोशिश करनी चाहिए। और पाकिस्तान इंडिया की सीरीज़ भी होनी चाहिए, चाहे अभी उसके ऊपर कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान इंडिया की भी सीरीज़ हो। और वो जो पजीत कहते हैं ना, वी डोंट वांट टू प्ले टू पाकिस्तान, ठीक है, वी डोंट वांट टू प्ले टू पाकिस्तान, उन पर तो मैं फिर लानत भेजता हूँ। ठीक है ना। और जो अब वो एंकर्स कह रहे हैं ना कुछ इंडिया के कि जी देखा फिर इंडिया का बल, अबे बल बुल छोड़ो। ठीक है ना, ये बल हमने देख लिया था। अगर पाकिस्तान की तुम्हें इतनी जरूरत नहीं थी ना, तो ये पीछे से बैकडोर डिप्लोमेसी क्या कर रहे थे। ICC को भेजा किसने? ICC को तुमने भेजा होगा कि भाई जाओ ICC वालों कुछ करो। ठीक है ना, ये बल बुल छोड़ो। जहाँ पे बड़े स्टेक्स हो वहाँ पे दिल भी बड़ा रखना चाहिए, हौसला भी बड़ा रखना चाहिए, और दिमाग भी बड़ा रखना चाहिए। चूहे जैसे दिमाग के साथ बड़े डिसीजन नहीं लिए जाते। PCB ने अच्छा स्टांस लिया, PCB ने गुड स्टांस लिया। PCB ने अपना मुकदमा ICC के सामने रखा, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को डिफेंड किया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एंड के ऊपर ये कहा अमीरुल इस्लाम ने कि पाकिस्तान एक भाई की तरह हमारे साथ खड़ा रहा। दीज आर बिग वर्ड्स फ्रॉम बांग्लादेश। और पाकिस्तान और बांग्लादेश दोस्ती जिंदाबाद। और मैं तो ये चाहता हूँ कि यार पाकिस्तान और हिंदुस्तान की भी दोस्ती हो, पाकिस्तान हिंदुस्तान भी भाइयों की तरह रहें, पाकिस्तान और हिंदुस्तान भी आगे जो है वो क्रिकेट खेलें एक दूसरे के साथ, सिर्फ ICC इवेंट्स में ना खेलें, बायलैटरल भी खेलें। और यार ये जो ये गंदा माहौल बना हुआ ना नफरत का, ये ख़त्म हो। क्योंकि सच्ची बात है, इससे घुटन होती है, इससे तकलीफ़ होती है, इससे नफरत होती जा रही है। हिंदुस्तान के उन सब भाइयों को भी मुबारक हो जिन्होंने अमन की बात की, और पाकिस्तान के भी उन सब दोस्तों को मुबारक हो जिन्होंने अमन की बात की। क्रिकेट जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैच है पाकिस्तान का USA के साथ। भाई पाकिस्तान वालों, खुदा का वास्ता है यार। शादाब खान ने कहा भाई दुआओं की ज़रूरत है, रमज़ान आने वाला, दुआओं की ज़रूरत है। अबे तुम्हें मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि रमज़ान तक पहुँच तो जाओ भाई। रमज़ान तक पहुँच तो जाओ। तुम्हारी जो पहले मैच की परफॉर्मेंस है ना, उससे नहीं लग रहा कि तुम लोग रमज़ान तक पहुँचोगे। ठीक है ना, अब इंडिया वाला मैच आ गया है, चांस तुम्हारे पास एक और है, लेकिन इंडिया के खिलाफ मैच बहुत तगड़ा होने वाला है। तो ये 2 पॉइंट स्कोर करना पाकिस्तान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। और पाकिस्तानी टीम को चाहिए भाई कि अपना बैटिंग ऑर्डर जो है उसको एड्रेस करे। बाबर आजम अगर चौथे नंबर पर रन नहीं करे तो उनकी जगह किसी और को चांस दो। कल का मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। और ये USA की टीम जो है ना, उसने दिखा दी है जलवे इंडिया के खिलाफ कि वो ऐसे ही कोई एसोसिएट टीम नहीं है। वो पाकिस्तान को पहले भी वर्ल्ड कप में हरा चुके हैं, और अब भी उनके पास पूरी कैपेबिलिटी को पाकिस्तान को हरा सकते हैं। ठीक है, शादाब खान ने जो रिक्वेस्ट किया ना पाकिस्तानी कौम से कि रमज़ान के अंदर अपनी मगफरत की दुआ मत करना,
अपने बच्चों की अच्छे मुस्तकबिल की दुआ मत करना, अपनी माली हालत के अच्छे होने की दुआ मत करना, अपनी आखिरत की दुआ मत करना, अपने माँ बाप की सेहत की दुआ मत करना, कोई दुआ मत करना, सिर्फ बैठ के ये क्रिकेट की दुआ करना कि इनका कुछ हो जाए। ठीक है ना? अबे दुआओं से सब कुछ नहीं होता। ठीक है, दुआओं करने के लिए दुआ वाली शक्लें भी चाहिए। तो भाई अपने काम भी अच्छे करो कि तुम्हें कुछ तुम्हारे लिए कुछ दुआ करे। अभी तक तो जो तुमने हरकत की है पहले नेदरलैंड्स वाले मैच में, सब बदुआएं ही कर रहे हैं। ठीक है ना? तो दुआओं वाली शक्ल बनाओ, दुआ वाली परफॉर्मेंस दो, तो दुआ भी करेंगे। और वही मेरी बात कि रमजान तक पहुंच तो जाओ, ये ना हो कि रमजान से पहले तुम्हारे टिकट कटे हुए हो। क्रिकेट पे फोकस करो। कौन को दुआओं की अपीलें बाद में करना। दुआओं की अपील उनसे की जाती है भाई जब सेहत खराब हो, जब तबीयत खराब हो, तब कहा जाता है कि भाई दुआओं की अपील है, बहुत बीमारी है, दुआओं की अपील है, हजरत की तबीयत बहुत ख़राब है। तो भाई साहब अपनी तबीयत ठीक करो। ठीक है, अभी तक तो जो तुमने परफॉर्मेंस दी है नीदरलैंड्स के खिलाफ, उसके बाद बदुआएं नहीं कर रही थी कि भाई, वो तो दुआएं सिर्फ फ़हीम अशरफ के लिए नहीं कर रही थी, बाकी तुम सबके लिए बदुआएं नहीं कर रही थी। तो भाई कोई परफॉर्मेंस ठीक करो, अपने बल पे मैच जीतो, सिर्फ दुआओं पे ना रहो। अपनी परफॉर्मेंस भी ठीक करो। पाकिस्तान की जो बॉलिंग है उनमें शाहीन शाह अफरीदी एक वीक लिंक है, और मुझे लगता है कि यूएस से उनको टारगेट करेगा। पाकिस्तान शुड रेस्ट नसीम अपना शाहीन शाह अफरीदी एंड दे शुड प्रॉब्ली गिव चांस टू नसीम शाह। स्पिनर्स पाकिस्तान के पास जो है अबरार अहमद, ही शुड प्ले, नो डाउट नंबर 1 स्पिनर है पाकिस्तान के। उसके बाद शादाब खान खेलेंगे क्योंकि वो एक स्पिन भी करते हैं, कुछ बैटिंग का फैक्टर भी है उनका। और नवाज, तो पाकिस्तान के पास स्पिनर्स पूरे हैं इस मैच को जीतने के लिए। आगा सलमान इज़ द क्रूशल की प्लेयर। आगा सलमान अगर कल रन्स करते हैं तो पाकिस्तान ये मैच आराम से जीत सकता है। पाकिस्तान ने इस श्रीलंका के मैदान पे 160-170 टारगेट करना है, 200-250 के चक्कर में ना जाएं। ठीक है, क्योंकि इन ग्राउंडों के ऊपर 200-250 रन नहीं होते। आप लोगों ने कल वाले मैचेस में भी देखा कि 160-70 रन या इनफ होते हैं। सेकंड इनिंग्स में इतनी आसानी से चेज नहीं होते। जिस तरह के पाकिस्तान के पास स्पिनर है, पाकिस्तान डेफिनेटली यूएसए को पकड़ सकता है। पाकिस्तान को कल टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी चाहिए, रन्स बोर्ड पे लगाने चाहिए, क्योंकि चेज हम नहीं कर पा रहे सही तरह। अगर हमने पहले बॉलिंग की और यूएसए 150-160 रन करने में कामयाब हो गया तो हमारे लिए मुश्किल हो सकती है। वी शुड बैट फर्स्ट, पुट ourselves into bat। 160-165 रन करेंगे तो पाकिस्तान ये मैच 90% जीत जाएगा। क्योंकि फिर आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ अच्छी लाइन पे बॉलिंग करनी है। क्योंकि ये ग्राउंड ऐसी है, विकेट ऐसी है कि यहाँ पे बॉल स्लो आएगा, बॉल फंसेगा, और मेरा नहीं ख्याल के जो यूएसए के प्लेयर्स हैं वो इस तरह की पिचेस पे खेलने के आदी हैं। तो पाकिस्तान हैज़ अ गुड चांस अगर पाकिस्तान अपनी जो है स्ट्रेंथ्स के ऊपर खेले, अपनी बैटिंग को थोड़ा एड्रेस कर ले। पाकिस्तान शुड डेफिनेटली विन दिस मैच। मैं फिर कहूँगा यूएसए को हल्के में मत लेना भाई, और परफॉर्मेंस ऐसे दिखाओ कि तुम्हारे लिए दिल से दुआएं निकलें, बद दुआएं ना निकलें।